नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला और आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। राष्ट्रहित में आज बात करेंगे डेंगू की। मच्छर के काटने से होने वाली डेंगू एक बीमारी है। हर साल अगस्त से अक्टूबर के महीने में ये पीक पर होती है। इस दौरान एक चीज की डिमांड सबसे ज्यादा नजर आती है और वो है प्लेटलेट्स। हम डेंगू सीजन के दौरान अक्सर देखते हैं जब किसी मरीज को डेंगू होता है तब लोग कैसे उसे प्लेटलेट्स दिलवाने की जद्दोजहद कर रहे होते हैं, जिसके चलते ब्लड बैंकों में प्लेटलेट्स की डिमांड भी बढ़ गई है। लेकिन प्लेटलेट्स की बड़ी डिमांड के बाद भी ब्लड बैंकों में प्लेटलेट्स के स्टॉक की भारी कमी है, जिससे कि तीमारदारों व मरीजों की परेशानी बढ़ गई है, जिसका फायदा उठाने के लिए खून के दलाल फिर से सक्रिय हो गए हैं। बेहद कम कीमत होने के बाद भी प्लेटलेट्स के नाम पर सक्रिय दलाल जरूरतमंदों से कई गुना कीमत वसूल करते हैं। यूपी का कोई ऐसा शहर नहीं जहां डेंगू का आतंक ना हो। ढेरों मौतें हो रही है, सरकारी अस्पताल फुल हो चुके हैं, प्राइवेट में लूट घसोट चल रही है। प्लेटलेट्स की इतनी मारामारी है कि ब्लड डोनर असहाय हो गए हैं, पर स्वास्थ्य मंत्री का चाबुक नहीं चल रहा है। नगर विकास मंत्री अदृश्य हैं। बड़ा सवाल कि सीएम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले आपको हम कानपुर की तस्वीर दिखाते हैं। प्रदेश में डेंगू लगातार अपने पैर फैला रहा है। कानपुर में पिछले कुछ दिन में ही 12 नए रोगी मिले और इस साल अभी तक 122 डेंगू के मरीज सामने आए हैं। बुखार के आए 57 मरीजों में से डेंगू के लक्षण पाए गए। रिपोर्ट जांच के लिए भेजी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एंटी लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग से डेंगू के प्रसार की रोकथाम की कोशिश की जा रही है। उन्नाव में जांच के लिए मरीज भटक रहे हैं। जहां एक और डेंगू लगातार पांव पसार रहा है तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग बड़ी लापरवाही कर रहा है। उन्नाव में मरीजों को देखने को मिल रही है अव्यवस्थाएं। हालात यह है कि सैंपल लेने के बाद 4 से 5 दिन तक रिपोर्ट नहीं मिल रही। डेंगू जैसे लक्षण दिखने वाले मरीजों का स्वास्थ्य विभाग में एलाइजा टेस्ट कराता है। टेस्ट के लिए सैंपल लखनऊ भेजे जाते हैं, लेकिन आलम यह है कि 5-5 दिन तक रिपोर्ट नहीं आ पाती। जब ये रियलिटी चेक किया गया तो मरीजों तथा उनके अटेंडेंट ने बताया कि 4-5 दिन होने के बाद भी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। डॉक्टर कहते हैं कि रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। एक तरफ जहां जांच रिपोर्ट समय पर नहीं मिल पाती है, वहीं चिकित्सकों की भी मजबूरी रहती है कि वो लक्षणों के आधार पर ही इलाज करें। सवाल ये उठता है कि डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी में मरीजों के साथ इस तरह की लापरवाही क्यों की जा रही है। डेंगू से इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है, ऐसा सीएमओ और सीएमएस इस बात को कह रहे हैं। हमारे संवाददाता ने उन्नाव में जायजा लिया है, क्या कुछ है वो भी आपको दिखा देता है। प्रदेश में इस समय डेंगू और चिकनगुनिया ने अपने पांव पूरी तरीके से पसार लिए हैं। मरीज लगातार डेंगू के बढ़ते जा रहे हैं। लोग काफी ज्यादा इस समय परेशानी में हैं डेंगू को लेकर। हम इस समय उन्नाव के शुक्लागंज स्थित ठाकुर खेड़ा सीएससी में खड़े हुए हैं। आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर डेंगू को लेकर किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। जिले के जो अधिकारी हैं उन्होंने किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ सीएससी में की हुई है। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं एक बार कि किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। हम इस समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के, आप देख सकते हैं डेंजर वार्ड लिखा हुआ है। यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर डेंगू के मरीजों के लिए व्यवस्थाएं की गई है। हम आपको वार्ड एक बार दिखा दें कि वार्ड की स्थिति क्या है। वार्ड की स्थिति देख के आप समझ सकते हैं कि डेंगू के मरीजों के लिए यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं फिलहाल हैं। डेंगू के मरीजों के लिए यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं। आइए हम एक बार और थोड़ा सा बाकी चीज़ों को भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो प्रभारी हैं एन.ए. अंसारी जी को हमें अभी यहाँ पर नहीं हमारी उनकी मुलाकात हो पाई है। उनसे हमारी फ़ोन पर बात हुई है, लेकिन फ़ोन पर बात होने के बाद जो है उन्होंने ये बताया कि वो फिलहाल अभी किसी ऑफिस के कार्य से उन्नाव जिला अस्पताल में है। ये यहाँ का शौचालय है, बाथरूम है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है। और इसके अलावा आपको एक चीज़ और दिखा दें कि ये सीएससी है, यहाँ पर 24 घंटे इलाज की सुविधा होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर वार्ड नंबर जो दिख रहे हैं, वार्ड नंबर 2 देखिए लगा हुआ है, सब में कुंडी लगी हुई है, ताले लगे हुए हैं। एक बड़ी विशेष चीज़ ये है कि अगर यहाँ कोई मरीज आता है तो यहाँ जांच की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके लिए मरीज को जिला अस्पताल उन्नाव ही जाना पड़ता है, जो एक अपने आप में यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा एक समस्या है, जिसको लेकर मरीजों को मजबूरी में, चूंकि ये ठाकुर खेड़ा में है, सीएससी है, यहाँ पर ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो नहीं है। इसको लेकर कहीं ना कहीं एक संशय है, एक परेशानी है लोगों को लेकर। जरा सी भी दिक्कत होगी, जुकाम बुखार के लिए तो यहाँ मरीज आ सकते हैं, लेकिन किसी गंभीर बीमारी के लिए, डेंगू जैसी बीमारी के लिए फिलहाल अभी यहाँ पर जो है कोई भी स्टाफ दिखाई नहीं दे रहा है। शुक्लागंज से दुर्जेंद्र मिश्रा, के न्यूज इंडिया। कानपुर में क्या व्यवस्था है वो भी आपको हम दिखा देते हैं। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है।
कानपुर शहर में लगातार डेंगू का जंग यानी डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वर्तमान समय में हम खड़े हैं हैलेट हॉस्पिटल में, जहां पर लगातार मरीजों की संख्या इजाफा हो रहा है। हैलेट अस्पताल में लगभग 4200 मरीज पहुंच चुके हैं। साथ ही काशीराम हॉस्पिटल के साथ ही कई प्राइवेट हॉस्पिटल में लगातार डेंगू के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और सवाल ये उठता है कि आखिरकार डेंगू का जंग लगातार क्यों बढ़ा। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की और नगर निगम की लापरवाही जो बरती गई पूरी तरह से, उसका खामियाजा वर्तमान समय में कानपुर शहर के लोग भुगत रहे हैं और डेंगू के साथ ही वायरल फीवर और मलेरिया जैसे विभिन्न संक्रमण रोग भी इस वेट में आने का काम कर रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी आखिरकार जिनकी लापरवाही हुई है उसका खामियाजा जनता भुगत रही है, तो उन पर क्या कार्रवाई होती है। कानपुर से की न्यूज के लिए सुनील शर्मा। और अब जौनपुर की बात करते हैं। जौनपुर में डेंगू बीमारी के चलते 2 दर्जन से अधिक मौतें होने के बाद अब जिला प्रशासन नींद से जाग उठा है। सिटी मजिस्ट्रेट ने दावा किया कि 3 दिन में हर गली मोहल्ले में फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव करके डेंगू फैलाने वाले मच्छरों को मार दिया जाएगा। 1 महीने के भीतर 3 सरकारी कर्मचारियों समेत 2 दर्जन से अधिक लोगों की डेंगू से मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग जिले के अस्पतालों से लेकर वाराणसी, लखनऊ समेत अन्य महानगरों के अस्पतालों में भर्ती हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि अगले 3 दिनों तक नगर पालिका अपनी पूरी क्षमता से हर मोहल्ले और गलियों में फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव करेगी, जिससे कि डेंगू वाले मच्छर समाप्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं फिरोजाबाद की, जहां पर जागरूकता अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि बारिश के बाद मौसम में अचानक हुए परिवर्तन से डेंगू का खतरा जब बढ़ा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराए गए सर्वे के दौरान जनपद में अलग अलग स्थानों से अब तक डेंगू के 150 से अधिक मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की माने तो विभाग और प्रशासन द्वारा जागरूकता कैंप लगाने से इस बार डेंगू में काफी राहत मिली है। वर्तमान में डेंगू के 3 से 4 मरीज ही जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए। फतेहपुर का भी यही हाल है। प्लेटलेट्स और प्लाज्मा की यहां पर व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड का जायजा लिया गया, जहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार नजर आया। जिला अस्पताल में भर्ती डेंगू से पीड़ित एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि उन्होंने डेंगू की जांच बाहर ही करवाई, जबकि जिला अस्पताल में वो जांच पूरी तरह से निःशुल्क है। और वहीं आपको बता दें कि स्टाफ ने मच्छरदानी यहां पर लगानी अब शुरू कर दी है। प्लेटलेट्स और प्लाज्मा की अगर बात करें तो जिले में किसी भी अस्पताल में इसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई। देवरिया का भी आपको बता दें कि यही हाल है। यहां पर कुल 21 मरीज डेंगू के चिन्हित किए गए हैं। और हमारी टीम ने देवरिया जिला अस्पताल के डेंगू वार्ड का जब निरीक्षण किया तो वहां पर परिजनों ने बताया कि यह दवा और खाना दोनों मिल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। हालांकि देवरिया जनपद में मेडिकल कॉलेज के प्लेटलेट्स और प्लाज्मा की कोई व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में हमने जब जिला अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक से बात की तो उन्होंने कहा कि प्लेटलेट्स के लिए लाइसेंस बनाने के लिए औपचारिकता पूरी कर दी गई है और जल्द ही लाइसेंस मिल जाएगा। बरेली का भी यही हाल है। अब बात करते हैं अंबेडकर नगर की, जहां पर पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है और हमने इस पर पड़ताल भी की है। क्या कुछ है वो भी आपको हम दिखा देते हैं। कि कई जिलों में लगातार डेंगू की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वहीं अंबेडकर नगर की अगर हम बात करें तो यहाँ भी जो है डेंगू तेजी से जो है पैर पसार रहा है। यहाँ कुल मिला के अब तक जो है 132 डेंगू पेशेंट जो है पाए गए हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये अपने आप में बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो है डेंगू के जो है मरीज मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं। 24 घंटे में 7 मिले, 2 दिन पहले 20 मिले, इस तरीके से डेली जो है बढ़ोतरी हो रही है डेंगू की। तो वहीं कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो नगर पालिका की जो है लापरवाही भी सामने आ रही है। ना तो फॉगिंग हो रही है, न दवा का छिड़काव किया जा रहा है, ना ही जो है साफ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरीके से जो है डेंगू पे को जो है काबू में पाने के लिए पूरी तरीके से वो मेहनत कर रहा है कि कहीं ये इसको जो है रोका जाए, हर हाल में रोका जाए। लेकिन जो है नगर पालिका जो है अभी तक केवल फॉगिंग की, छिड़काव की, साफ सफाई की बात जो है कागजों में दिखाई दे रही है। सही सब ये बात के न्यूज़ अंबेडकर नगर। बाराबंकी जिले में लगातार डेंगू का कहर जारी है। आज एक स्टाफ नर्स की मौत के बाद बाराबंकी जिले का आंकड़ा अगर देखा जाए तो 11 लोगों की डेंगू से मौत हो चुकी है। अगर बात करें जिला अस्पताल की तो यहाँ पर 24 बेड के वार्ड बनाया गया था डेंगू का, जिसको बढ़ाकर अब
50 बेड का कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डेंगू का जो वार्ड बनाया गया है, इसमें यहाँ पे सुविधाएं हैं। यहाँ पर जो भी सुविधाएं हैं आप देख सकते हैं, मच्छरदानियों के अंदर इलाज कराया जा रहा है और भी मरीज हैं यहाँ पर लेटे हुए हैं। क्या कुछ दिक्कत है, क्या परेशानी है, हम जानेंगे कि इन लोगों से कि दादा कहाँ से आए हैं आप? हम सिरौली घोषपुर से हैं। अच्छा, क्या हुआ मरीज आपका, क्या हुआ? मरीज की हमारे डेंगू हो गया था। तो इलाज कुछ नहीं, इलाज हो गया, इलाज हो रहा है। हाँ, इलाज होगा। डॉक्टर आ रहे हैं? आए सब कुछ आए। कोई परेशानी तो नहीं? और भी मरीज हैं जिनके परिजन हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी। क्या नाम है माता जी आपका? जी, मेरा सुषमा मिश्रा नाम। क्या हुआ पेशेंट को? बच्चे को दर्द बहुत तेज हो रहा है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, तो डॉक्टर वगैरह देख रहे हैं? आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर भाई अब बहुत दिक्कत हो रहा है, ज़्यादा दिक्कत है इनका। पैरों में दर्द, आंसू आ रहे हैं, रो रहे हैं, दर्द बहुत तेज हो रहा है सीने में। डॉक्टर बराबर आते हैं देखने के लिए कि नहीं? काफ़ी देर से तो नहीं आए हैं। अच्छा, अभी नहीं आए, बहुत देर से। तो जो स्टाफ है, जो मरीज हैं, उनके परिजन भी परेशान हैं। कहीं ना कहीं डेंगू का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? चंदन अवस्थी। अवस्थी जी, क्या बताएंगे कि अस्पताल में जो डेंगू का कहर जारी है, तो किस तरह देख रहे हैं इसको? देख हो तो रहे हैं, लेकिन अब दिक्कत है, उनको रिफ़र किया गया है यहाँ से। ज़्यादा परेशानी हो गई क्या? परेशानी है कुछ। तो अगर व्यवस्था की बात करें तो बाराबंकी में डेंगू के लिए किस तरह की व्यवस्था है? व्यवस्था तो ठीक ही है, व्यवस्था तो ठीक चल रही है। ठीक है, इलाज प्रॉपर हो रहा है? नहीं, इलाज तो कर रहे हैं, वो अपने राउंड पर आते हैं डॉक्टर। ये थे कुछ मरीज और उनके परिजन जिन्होंने बताया कि इलाज तो हो रहा है, डॉक्टर टाइम से आते हैं, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही हैं कि यहाँ पे डेंगू का जो वार्ड बनाया गया वहाँ पूरी तरह मच्छरदानी से ढका गया है, पूरा इसको रखा गया है। मरीजों के लिए भी साफ़ सफाई की सुविधा भी की गई है, जिससे मरीजों को कोई दिक्कत ना होनी पाए। और आपको हम बता दें कि जो डेंगू के वार्ड ये 2 बनाए गए थे, इनको बढ़ाकर 2 वार्ड और कर दिए गए। 24 बेड का था, 50 बेड का कर दिया गया है। जी हाँ, तो डेंगू के मरीज तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जगह जगह पर प्लेटलेट्स और प्लाज्मा की कमी पाई जा रही है, जिसको लेकर दलाल सक्रिय हो गए हैं। तो एक और जहां पर लोगों को अगर प्लेटलेट्स चाहिए तो भारी कीमतें चुकानी पड़ रही हैं। सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पा रहा है तो प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल है कि आखिर जब मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं तो प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं क्यों नहीं की जा रही हैं? क्यों कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव नहीं किया जा रहा है? क्यों नगर निगम सोया हुआ है? क्यों फॉगिंग के नाम पर धोखेबाजी की जा रही है? तमाम ऐसे सवाल खड़े होते हैं और चर्चा हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय भी करा देते हैं। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चिकित्सा अधीक्षक है। शौकत अली, नेता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और विजय गुप्ता जी भाजपा नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत में यहाँ पर करना चाहूंगी विजय जी आपसे, जिस तरीके से मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, ये मच्छर बहुत तेजी से काट रहे हैं लोगों को और लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं और देख रहे हैं कि वार्ड जो है वो बिल्कुल फुल हो चुके हैं। आखिर नगर निगम क्या कर रहा है? नगर निगम ने क्यों व्यवस्थाएं नहीं की? क्यों छिड़काव नहीं किया गया कीटनाशक दवाइयों का? क्यों फॉगिंग नहीं कराई जा रही है? ये कौन देखेगा? ये जिम्मेदारी किसकी है विजय जी? देखिए, योगी सरकार योगी जी ने 1 जुलाई से ही इस अभियान की शुरुआत कर दी कि संचारी रोग जो है बारिश के बाद हर साल आते हैं। जैसे बारिश समाप्त होती 1 जुलाई को जिला स्तर पे स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका नगर निगम के समन्वय टीमें बना दी गई। प्रभारी मंत्री हर जिले में बना दिए गए। जो मंत्री हैं हमारे, उनको एक जिले का प्रभार दिया गया। सभी 75 जिलों में बराबर फॉगिंग हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें एंटी लार्वा का नालियों में छिड़काव कर रही हैं। और चूंकि बड़ा प्रदेश है तो कुछ जनता की भी जागरूकता की कमी से ये बुखार फैल रहा है। अगर लोग थोड़ा सा सफाई में ध्यान रखें, अब जो जैसे पीने का पानी है, हैंड पाइप से आप निकालिए, रात भर रख दीजिए तो नीचे आपको एक लेयर टाइप की दिखाई पड़ेगी। तो उसको सरकार लगातार कहती है कि पानी को उबाल के पीजिए। अब हर घर में या हर गांव में
सरकार द्वारा आरओ लगाना तो संभव नहीं है। ये लोगों को स्वयं से इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। विजय जी देखिए, स्वयं से जागरूक होना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, जागरूक करने की, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? और रही बात सरकार की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब फॉगिंग तो करने नहीं लगेंगे। जिनकी जिम्मेदारी है वो अपना काम जिम्मेदारी से क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये कौन सुनिश्चित करेगा कि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी निभाएं? नहीं, लगातार फॉगिंग हो रही है और जिला स्तर पे सरकार प्रभारी मंत्री जो है निगरानी समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रभारी मंत्री हर जिले में बनाए गए हैं और हर जिले में स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की समन्वय टीम काम कर रही है। दोनों टीमें मिलकर काम कर रही हैं। फॉगिंग लगातार हो रही है। चलिए ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ अजय शंकर त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। अजय शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि इस वक्त डेंगू के मरीज बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं और डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा है, अस्पतालों में क्या स्थिति है, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी। साथ ही साथ प्लेटलेट्स और प्लाज्मा की क्या कमी देखी जा रही है? शिकायतें आ रही हैं कि जो रिपोर्ट्स हैं वो टाइम पर नहीं मिल रही हैं, टेस्ट कराने के 4-4, 5-5 दिन बाद तक रिपोर्ट्स नहीं मिल पा रही हैं। नहीं, देखिए, ऐसा लखनऊ में तो स्थिति बिल्कुल नहीं है। हम लोग के अस्पताल में काफी मरीज आ रहे हैं। इस समय हम लोग की ओपीडी 2500-3000 की ओपीडी चल रही है लोकबंधु अस्पताल की, और 150-200 निश्चित रूप से इस समय बुखार के मरीज, चूंकि असमय बारिश हुआ और उसके बाद से थोड़ी सी लापरवाही लोगों की हुई, जिसकी वजह से मच्छर फैले और डेंगू की नामक बीमारी हुई। तो इससे मरीज आ रहे हैं, डेंगू पॉजिटिव भी आ रहे हैं। और लेकिन इस बार अच्छी बात यह है कि डेंगू हेमरेजिक फीवर वाला जो पार्ट था वो बहुत कम है। मतलब 95% तक के लोग बहुत ही सुरक्षित रह रहे हैं, भले उनका प्लेटलेट 10,000 या 12,000 है। क्योंकि हम लोगों में जागरूकता की इस बात की कमी है कि हम लोग थोड़ा सा प्लेटलेट कम हो जा रहा है, 50,000, 60,000, तो बहुत ज्यादा बेचैन हो जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अस्पताल में भर्ती कर लिया जाए, जबकि अस्पताल में भर्ती होने की कतई आवश्यकता नहीं है। इस बार सारे लोग घर पे ही रहें। एक चीज नहीं दिखी है इस बार डेंगू में, कमजोरी बहुत हो रही है लोगों की। जो लोग बहुत हट्ठे कट्ठे भी हैं, 80 किलो वजन है, लेकिन जैसे डेंगू का बुखार हो रहा है तुरंत वो जमीन पे आ जा रहे हैं और बिस्तर पर लेटने की चाह रख रहे हैं। तो वो लोग समझ रहे हैं कि हमें अस्पताल में भर्ती हो जाना पड़े। ऐसी चीज नहीं, हम लोग समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि ऐसे स्थिति में जब तक वीकनेस बहुत ज्यादा वोमिटिंग ना हो या कोई ब्लीडिंग का सिम्टम ना हो, तब तक बहुत ज्यादा अस्पताल भागने की जरूरत नहीं है। 40-50 हजार पे, और अब काफी जागरूकता हो गई है कि प्लेटलेट लोग खुद तैयार हो गए हैं कि 10,000, 15,000 पे ही प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन किया जाए, प्लेटलेट चढ़ाया जाए। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसा होगा कि 30,000, 40,000 पे भी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत बताते हैं लोग, तो उसमें ये दिक्कत आ रही है। ठीक है अजय जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास। हमारे साथ वेद प्रकाश जी भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश जी चिकित्सक है, बहुत बहुत स्वागत है वेद प्रकाश जी आपका भी। और आपसे मैं जानना चाहूंगी कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हमें आजकल देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से डेंगू के मरीज अब तेजी से फैल रहे हैं, जो जानकारी है उसके हिसाब से तो वार्ड्स फुल हो चुके हैं, लोगों को रिपोर्ट्स नहीं मिल पा रही हैं। नहीं, देखिए, जिस तरह से अभी आउटब्रेक हुआ है, डेंगू, मलेरिया और जो वेक्टर जनित रोग हैं वो इस मौसम में बढ़ते हैं जी। और इसके लिए कैलेंडर बना करके जो चाहे नगर निगम हो चाहे जो स्वास्थ्य विभाग है वो पहले से ही इसकी तैयारी करते हैं। इसमें जो आउटब्रेक हुआ है अभी आप देखेंगे कि काफी हद तक जो मरीज हैं पूरे प्रदेश में हर जिले से मरीज आ रहे हैं। यहाँ पर भी जो मरीज गंभीर होते हैं, जिनको आईसीयू की जरूरत होती है या वेंटिलेटर की जरूरत होती है, उनको केजीएमयू, पीजीआई या जो लोहिया संस्थान है यहाँ पे रेफर किया जा रहा है। उनके लिए आईसीयू की व्यवस्था की गई है। ये बात सही है कि अभी जो संख्या है वो रोगियों की काफी सामने आ रही है और इसमें देखिए ये जो जागरूकता का काम है ये हर नागरिक को इसका अनुपालन करना चाहिए। सभी को ये देखना चाहिए कि घरों में उनकी छत पे कहीं पानी तो नहीं है, कहीं कूलर में कहीं पानी तो नहीं रह गया है, या कहीं साफ पानी किसी बर्तन में हो, कहीं टायर हो, कहीं पे भी यदि छत पे या फिर आसपास के क्षेत्रों में यदि कहीं जल भराव है तो उसकी निकासी का काम हम लोगों को स्वयं ही करना पड़ेगा। क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, मुझे लगता है कि जब तक सब लोग इसके लिए जागरूक होकर के सामने नहीं आएंगे तब तक इस प्रकार के जो रोग हैं उन पर काबू पाना सरकार के
तरह से अगर हम लोग सोचें तो ये एक मुश्किल, एक चुनौती भरा है। तो हम लोगों को, सभी को इसमें ये देखना होगा कि मच्छर से बचाव किस तरह से करें, बच्चों को किस तरह से पूरे कपड़े पहनाएं, मच्छरदानी का उपयोग करें। ये जो रिपेलेंट्स हैं उनका उपयोग किया जा सकता है। ज्यादातर लोगों को ये देखा गया है कि कुछ सांस के रोगी हैं और जो कॉयल जलती है, ये भी कई बार ऐसी चीजें सामने आई हैं। कॉयल से जो स्मोकिंग है वो बहुत गुना स्मोकिंग कॉयल से होती है। जी। तो कॉयल जो होती हैं मॉस्किटो की, उनको अवॉइड करें। अन्य जो रिपेलेंट हैं उनका उपयोग करें। सबसे अच्छा है मच्छरदानी का उपयोग। और जो सभी बच्चे हैं छोटे, उनको पूरे बाजू के कपड़े पहनाएं, मोजे पहनाएं हाथों में, और मच्छर के काटने से बचाएं। मच्छर के प्रजनन को रोकें। जल भराव को पूरे घरों में कहीं पे भी हो वहां रोकें। जब भी कोई किसी को समस्या हो अभी, तो अपने जो पास के अस्पताल में संपर्क करें। और यदि आईसीयू की आवश्यकता है, सांस फूलने की अगर समस्या आ रही है सामने, तो ऐसे में कहीं से भी चकत्ते आ रहे हैं, कहीं से ब्लीड हो रहा है, या सांस फूल रही है, चक्कर आ रहा है, बेहोशी आ रही है, तो ऐसे में तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराने का काम हम सबको करना चाहिए। जी बिल्कुल। वेद प्रकाश जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। शौकत अली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शौकत अली जी, लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? शौकत अली जी, सुन पा रहे हैं आप? अनम्यूट करें खुद को। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। सबसे पहले मैं डॉक्टर्स की टीम को बधाई दूंगा, चाहे वेद प्रकाश जी हों, अजय त्रिपाठी जी हों, जितनी लगन और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए ठीक माहौल है, लखनऊ के लिए भी ठीक माहौल है। इन लोगों के काम करके नजरिए को हमने पहले भी देखा और आज भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तमाम लोगों की जानें बचाने का काम किया है पहले भी इन लोगों ने, और आज भी पूरी निष्ठा ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब देखिए रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा कि 75 जिलों में लगातार फॉगिंग हो रही है। त्रिपाठी जी भी लोक बंधु से हैं, वेद प्रकाश जी को मैं भली भांति जानता हूँ। सबसे ज्यादा जरूरत अस्पताल में है फॉगिंग की, क्योंकि वहां मरीज हैं, उनकी सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत। वहां जो गंदगी का आलम देखने को मिलता है, कभी कभी मैं बाहर नहीं जाऊंगा, लखनऊ की बात करूं, लखनऊ में तमाम अस्पताल ऐसे हैं जहाँ कूड़े का अंबार लगा हुआ है। अभी थोड़े दिन बंधु गया था, तो लोक बंधु के इमरजेंसी के पास कूड़े का एक बड़ा अंबार लगा हुआ है। मुझे लगा कि ये अंबार ही कहीं ना कहीं घातक हो जाएगा। खतरा है, बड़ा है खतरा है, क्योंकि जिस हिसाब से मच्छर पनप रहे हैं, गंदगी पनप रही है, कीटनाशक नहीं डाला जा रहा है, तो मुझे लगा कि इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बात और भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कही कि लोग जागरूक नहीं है। देखिए, लोग जागरूक हैं, ऐसा नहीं है कि लोग जागरूक नहीं हुई। इन्हीं जागरूक लोगों ने आपको कुर्सी बिठाने का भी काम किया है। इसी वजह से आप उनको मूर्ख बनाने का काम मत करिए। हाँ, ये जरूर है कि कहीं ना कहीं अव्यवस्था है, उस अव्यवस्था को उत्तर प्रदेश की सरकार ठीक करने का काम करे। जो अधिकारी काम नहीं कर रहे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करे। हम इस पे सियासत नहीं करना चाहते। एक बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि आज तमाम लोगों की जानें भी गई हैं, डेंगू से हमारे भी कई मित्र खोए हैं। मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना सुझाव जरूर देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार इन छोटी छोटी चीजों को यदि सही कर ले तो तमाम जानें बचाई जा सकती हैं। डॉक्टर्स की टीम बड़ी मेहनत करके काम कर रही है। मैं त्रिपाठी जी को भली भांति जानता हूँ, वेद जी को भी बड़ी भांति जानता हूँ। जितनी मेहनत और लगन से ये लोग काम करते हैं, तमाम लोगों की जानें बचाने का काम करते हैं, इन्हें मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। इन लोगों की मेहनत ने तमाम लोगों की जानें बचाई हैं। बस उत्तर प्रदेश की सरकार अगर छोटी छोटी चीजों को सही कर ले तो मुझे लगता है और जानें बच सकती हैं और इस गंदगी, इस बीमारी से निजात पाई जाती है। ठीक है शौकत अली जी, मैं इस पर जवाब जरूर लूंगी यहाँ पर विजय जी से, लेकिन उससे पहले मैं और लोगों का भी रुख करना चाहूंगी। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शत्रुपा पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है शत्रुपा जी आपका। क्या कहना चाहती है बढ़ते हुए डेंगू के मरीजों को लेकर? इसके बाद बाल मुकुंद जी आपके पास आऊंगे मैं। अनम्यूट करें शत्रुपा जी। देखिए यशी जी, बहुत गंभीर विषय पर, बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर बहस आप लाए। सचमुच प्रतिदिन अखबारों में जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, लगातार मृत्यु दर बढ़ती हुई नजर आ रही है डेंगू के मरीजों की, तो ये निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है। अभी डॉक्टर वेद ने, डॉक्टर त्रिपाठी जी ने भी उस विषय पर जोर दिया, और हम लोग भी हमेशा कहते हैं
कि इलाज से बचाव की ओर ज्यादा हमारा ध्यान होना चाहिए। यानी इलाज तो है, इलाज कैसा हो रहा है, ज्यादा अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, इस पर बाद में तो हम बात मंथन कर सकते हैं, समाधान की ओर जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात डॉक्टर साहब ने भी कही कि हमें बचाव की ओर जाना पड़ेगा। तो चूंकि सामुदायिक जब कोई बीमारी फैलती है, ये देखिए पूरे समाज में व्याप्त होती है, और डॉक्टर्स, हॉस्पिटल हमें तभी सहारा दे सकते हैं जब हम वहां पहले भी कुछ सोचना होगा हमें। तो ये मैं यहाँ इस मंच से भी अपील करूंगी कि अपने आसपास से पूरी सफाई से, डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से दोहराने की आवश्यकता नहीं, बहुत विस्तार से कहा। मैं इतना और जोड़ना चाहूंगी कि जो भी आवासीय क्षेत्र हैं, वहाँ खाली पड़े जो प्लॉट होते हैं, वहाँ झाड़ी झंकाड़ उगाते हैं, हमेशा हम प्रशासन की ओर ना ताकें। तो कुछ देखिए समाज को भी निर्धारित करना होगा। बच्चों को हमें फुल आस्तीन के कपड़े पहनाने हैं, इसके लिए सरकार हमारे आंगन में नहीं आएगी, हमें खुद पहनाना है। हमारे बाथरूम को इस्तेमाल करने के बाद, नहाने धोने के बाद हमें अपनी सारी बाल्टी मग्गों को उल्टा रख देना है। ये हमारे लिए कोई और नहीं आएगा, ये हमें करना है। यानी कि अब जागरूकता, जैसे जैसे घटनाएं ज्यादा बढ़े या कोई महामारी, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी कीटाणु, विषाणु, वायरस जब भी सक्रिय हो जाए, तो समाज को भी उतनी ही तेजी से सक्रिय होना पड़ेगा। अगर हमारे हाथ से कभी कभी केस बाहर निकल जाए, अस्पतालों तक जाए, निश्चित रूप से वहां व्यवस्थाएं बहुत चाक चौबंद होनी चाहिए। निरंतर हम सब सुनते रहते हैं कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो औचक निरीक्षण कर रहे हैं। तो वो कितना बेहतर कर रहे हैं या नहीं बेहतर कर रहे हैं, उसके लिए सम्मानित प्रवक्ता यहाँ मौजूद है। मैं समाज के नाते से, समाज से ही अपील करना चाहूंगी कि वे बहुत इस वक्त अलर्ट रहें और बचाव की ओर रहें। रक्तदान अधिक से अधिक करें। रक्तदान के लिए हमें ही आगे आना होगा। जब एकदम से आपके स्थिति बिगड़ती है, उस वक्त हमें रक्त की जरूरत पड़ती है और हम असहाय से हो जाते हैं, फिर हम इधर उधर भागने लगते हैं। तो उसके लिए कमर कसनी होगी। अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि एक संकट आया है, उस संकट में सबको एक साथ कमर कस लेनी होगी, और हम किसी की गलती या उस पर बाद में समीक्षा भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल बिल्कुल बहुत तेजी से, ठीक है सतरूपा जी, मैं आपको यहाँ पर बीच में रोक रही हूँ। हाँ जी, बाल मुकुंद जी और वरिष्ठ पत्रकार जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और राशिद में आज हम बात कर रहे हैं डेंगू के लगातार बढ़ते जो मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन लापरवाहियां और व्यवस्थाएं जो है वो भी लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज राशिद में हम बात कर रहे हैं मच्छरों के आगे मजबूर स्वास्थ्य व्यवस्था। डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालात ये हैं कि सरकारी अस्पताल के नाम पर मरीज आ रहे हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगी हुई है। परिजनों का आरोप है कि डेंगू के नाम पर प्राइवेट डॉक्टर आम आदमी की जेब पर डाका डाल रहे हैं। शामली में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव नहीं किया जा रहा था और 15 साल की एक लड़की की जान चली गई। घटना के बाद से जब परिजनों में कोहराम मचा, इस मामले में स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका की भी लापरवाही सामने आई, जहां पर उन्होंने नगर पालिका क्षेत्र व देहात में कोई भी कीटनाशक दवाई का छिड़काव नहीं कराया गया, ऐसी बात सामने आई है। तो तमाम चीजें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। यूपी में कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पर डेंगू के मरीज ना हो। बड़ी बात यह है कि हर साल डेंगू के मरीज इस टाइम पर बढ़ते हैं, उसके बावजूद भी पहले से व्यवस्थाएं
नहीं की जाती है। अस्पतालों का रुख करेंगे तो वहां पर आपको गंदगियों का अंबार मिलेगा, कोई साफ सफाई की व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी। और बड़ा सवाल यह है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आंख पर पट्टी बांधकर क्यों बैठे हुए हैं। चर्चा लगातार हम इसी पर कर रहे हैं और मैं यहाँ पर बालमुकुंद ओझा जी का रुख करना चाहूंगी। बालमुकुंद जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, डेंगू के मरीज हर साल आते हैं, ये कोई कोरोना जैसी बीमारी नहीं है कि हमें अचानक से मिली हो। डेंगू के मरीज हर साल आते हैं, इसी महीने में होते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बावजूद भी अव्यवस्थाएं हैं, उसके बावजूद भी जिन जिन चीजों का हमें ध्यान देना चाहिए उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता। अनम्यूट करें। राजनीति में आज की बहुत सार्थक बहस। आज पक्ष विपक्ष, सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर साहब, सबका बहुत विशिष्ट योगदान रहा। मैं सबको आज बधाई दूंगा। और ये अभी आपने जो बोला है कि ये तो हर साल आता है डेंगू, और जागरूकता की आवश्यकता बताई गई है डॉक्टर साहब की के से। लेकिन जागरूकता में अभी एक महानायक थे कोरोना पीरियड में, 2 बूंद जिंदगी की उनके पास ब्रांड एम्बेसडर थे और उन्हें कोरोना हो गया। अभी लेटेस्ट 4 दिन पहले एक हमारे यहाँ के बहुत महान सिने अभिनेता, उनको डेंगू हो गया। जागरूकता बहुत आवश्यक है, इसमें कोई संदेह नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि गड्ढे, तालाब, पोखर ये सब रहता है, तो एक एक दिन में करोड़ों के हिसाब से लार्वा उत्पन्न होते हैं और करोड़ों अरबों की संख्या में मच्छर जनित रोग जिसको बोलते हैं डेंगू। एक तरफ डॉक्टर साहब का कहना है कि वो सफेद और साफ पानी में ही और उनका प्रभाव ज्यादा होता है और साफ पानी में बैठ करके काटते हैं और डेंगू हो जाता है जी। और एक तरफ गंदा पानी जिसको हम लोग 60 साल से देखते चले आ रहे हैं। और आपकी इस बात से सहमत है, राष्ट्र हित में, देश हित में आपने बात रखी है आज कि उन गड्ढों को, उन तालाबों को, उन नदी नालियों को जो साफ करने में अरबों रुपए सरकार खर्च करती है। और जैसे कि हमारे प्रदेश के उप मुखिया ब्रजेश पाठक जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, दिन रात एक किए हुए हैं पूरे प्रदेश में दौरा कर करके कि सफाई रखिए, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कीजिए, मरीजों को अपना भगवान मानिए। तो अस्पताल प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि एक उप मुखिया दौड़ रहा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, और आप अस्पताल के प्रशासन के मुखिया हैं, उसके बाद आपके यहाँ गंदगी है और खुद उसी गंदगी से अभी आपने कानपुर उन्नाव का डेंगू का प्रकोप दिखाया है, जिससे मरीज उसी अस्पताल में भर्ती है वहीं के डेंगू से प्रकोपित होकर के। तो कितने शर्म की बात है कि एक डॉक्टर ये कहे, डॉक्टर नहीं, वो चिकित्सा अधीक्षक अधिकारी रैंक है जिसको कलम चलानी है कि भैया आज 10 करोड़ रुपए एक सालाना हमारे सफाई खर्च हुए और उसी गंदगी से डेंगू हो रहा आपको हमको। आज हम पक्ष विपक्ष नहीं देख रहे हैं, आज निष्पक्ष देख रहे हैं, जिसपे बोलना बहुत आवश्यक है। अगर अस्पताल अपनी जिम्मेदारी, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है और अकर्मण्य है, नहीं कर पा रहा सफाई, जनता की जान नहीं है और डेंगू से प्रकोप होता है या मलेरिया से होता है या चेचक से होता है या कोई बीमारी प्रकोप के रूप में आती है, आप अक्षम है तो आप साल के 12 मास किस चीज का वेतन ले रहे हैं और क्या करते हैं, और उस 12 मास में आपके कार्यक्रम अपनी बालमुकुंद जी की शायद आवाज हम तक नहीं आ पा रही, कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं। वरिष्ठ पत्रकार विजय दुबे जी हमारे साथ, विजय दुबे जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, डेंगू के मरीज हर साल इसी टाइम पर पीक पर होते हैं, उसके बाद भी अव्यवस्थाएं क्यों? जब लाखों करोड़ों का बजट पास होता है उसके बाद भी अव्यवस्थाएं क्यों आज ये जो मरीज हैं दर दर भटक रहे हैं? इनको रिपोर्ट्स नहीं मिल रही है, इनको पता नहीं चल पा रहा है, सिर्फ लक्षण से पता चल रहा है कि वो डेंगू से हो सकता है कि उनको डेंगू हो, क्योंकि उनकी रिपोर्ट 4-4, 5-5 दिन बाद आ रही। ये हाल है आज सूबे का। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह कहकर परेशान हुए जा रहे हैं, वो प्रभारी मंत्री बना रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री खुद जाकर जगह जगह पर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। नीचे के जो नीचे के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? उनको कोई सरोकार नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है हमारी हेल्थ से। अनम्यूट करें विजय जी। विजय जी अनम्यूट करें खुद को, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। देखिए, जो समस्या है आज प्रदेश के सामने है, मैं कहूँ, या प्रदेश सरकार के सामने और प्रदेश के लोगों के सामने है। दरअसल डेंगू का ये सीजन, जो जैसे हम लोग चर्चा में भी लगातार हर व्यक्ति कहना चाह रहा है कि भाई ये सीजनल प्रॉब्लम है और सीजन है इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो हेल्थ रिक्वायरमेंट्स है लोगों की, वो तो भाई अपनी जगह पर चाहे कोई भी सीजन हो, भाई जिस वक्त की हमारे यहाँ कोरोना की प्रॉब्लम थी, कोविड प्रॉब्लम थी, क्योंकि आपके पास अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं थी, तो लोगों को जो है आपने टेम्परेरी व्यवस्थाएं बना करके भी ट्रीट किया। तो आज अगर डेंगू में भी ऐसी प्रॉब्लम है तो भाई आप इस टाइप की व्यवस्थाएं बनाइए। अगर अस्पतालों में बेड कम हो रहे हैं, अगर मान लीजिए डेंगू के मरीज हैं और लोगों को ये समझ में नहीं आता कि साहब अब हम क्या करें, तो आप सवाल ये उठता है कि पहले तो ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि मरीज को डेंगू है कि नहीं। तो ये भी समस्या ये होनी चाहिए कि भाई वो देखिए, हर व्यक्ति जाकर के प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल में या लेबोरेटरी का अपना टेस्ट महंगा उपचार कराने में सक्षम नहीं है। तो बड़ी आबादी ऐसी है जो कि सरकारी अस्पतालों में जाती है। तो सरकारी अस्पतालों में क्या इस बात की व्यवस्था है आज की डेट में कि अगर कोई व्यक्ति जाए तो उसको समय पे टेस्ट किट आपके यहाँ अवेलेबल है और आप उसको टेस्ट करके बता सकें कि भाई आपको डेंगू है कि नहीं है। तो अब जब ये समस्या पैदा होती है कि साहब टेस्ट किट नहीं है, बहुत सारे जिलों की ये स्थितियां हैं जहाँ ये कहा गया है कि साहब टेस्ट किट अवेलेबल नहीं है, अभी बाद में आएगी तब आपको देख करके बता पाएंगे कि आपको डेंगू है कि नहीं है। तो उतने जिलों में तो पता चलेगा, उसका प्लेटलेट डाउन होने लगा, उसको दूसरी प्रॉब्लम होने लगी, तो वो तो भाई भागेगा अस्पतालों की ओर। बिल्कुल। आप अस्पतालों में जो मरीजों को एड्रेस करने की जो समस्या है, जो आपके पास बेड्स की कमी है, अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले उसको ठीक करिए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि आज अस्पतालों में क्या व्यवस्था है। पहला समस्या ये था कि आप हमारे जो नगर निकाय विभाग है, जो कि लोकल बॉडीज है, उन्होंने साफ सफाई की, पानी आपके गलियों में न लगने की। मैं जिस जगह पर रहता हूँ, ये लोक बंधु के पास का ही इलाका है, सेक्टर आई का। आज मेरे सामने जो पार्क है उसमें घास लगी है, मैंने क्या है कि किसी प्रकार में थोड़ा बहुत घास कटाया, उसके बाद में नगर निगम के लोग भाग खड़े हुए। अब सवाल ये उठता है कि दिवाली लोगों ने जैसे बनाई, लोग खूब साफ सफाई करते हैं, आप लोगों को जिम्मेदार मत ठहराइए बार बार कि आपने नहीं किया ऐसा और आपको अपनी सामुदायिक जिम्मेदारी उठानी है। तो लोग टैक्स किस बात पे देते हैं? नगर निगम क्यों हाउस टैक्स लेता है भाई लोगों से, क्यों मेंटेनेंस मांग करता है? तो अगर मेरे साइड की नाली में पानी लगा तो जिम्मेदारी किसकी है जो कि उस पानी को खाली करेगा? आपने जो है अव्यवस्थित तरीके से कॉलोनियों का निर्माण करा रखा है, आप उसको कभी चेक नहीं करते हैं। आपके जो आवासीय इलाके उसमें कमर्शियल काम हो रहा है, अगर मान लीजिए कोई चाय की दुकान का ठेले वाला वहां पर ढेर का अंबार लगाया हुआ है, चाहे उसने साइड की नाली को ब्लॉक किए हुए हैं, तो कौन उसको नोटिस करेगा? ये देखिए, विजय जी अभी आप विजय जी को सुन विजय जी अभी आपने विजय जी को सुना, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने तो कहा कि कुछ ऐसा है ही नहीं, हम तो छिड़काव भी कर रहे हैं, हम तो सब कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, लेकिन डेंगू के मरीज पता नहीं कैसे बढ़ रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं, सब राम भरोसे चढ़ रहा है। मरीज क्यों बढ़ रहे हैं भाई? विजय जी से मैं इसका जवाब लूंगी। विजय जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। विजय जी, मैं आपसे जवाब लेना चाहती हूँ कि आपके अकॉर्डिंग जब सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेहतर है, छिड़काव हो रहा है, अभी लोक बंधु अस्पताल का कोई जिक्र कर रहा था यहाँ पर, शायद शौकत अली जी कर रहे थे कि किस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ, उसके बावजूद आप कह रहे हैं आपको लखनऊ की जब गंदगी नहीं दिख रही है तो अन्य जो शहर है वहां की गंदगी कैसे दिखेगी? देखिए, ऐसा है कि अध्ययन जो होता है वो तुलनात्मक होता है और हम लोग व्यवस्था पहले से बहुत बेहतर किए हैं। क्योंकि कोविड काल के संक्रमण से प्रदेश गुजरा है, पूरा देश गुजरा है, तो लोगों की इम्यूनिटी कम हुई है और कई केसेस में तो ये आ रहा है कि डेंगू का हल्ला है, प्लेटलेट्स वायरल फीवर की वजह से भी डाउन होती है और वो एक हल्ला मच जाता है कि साहब डेंगू हुआ, बात को जांच आती तो डेंगू नहीं निकलता है। आबादी बढ़ रही है और मैंने जैसा पहले कहा कि जैसे जैसे ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वैसे वैसे बीमारियों का प्रकोप, बैक्टीरिया का प्रकोप, ये सब प्राकृतिक रूप से बढ़ता जा रहा है। इसके लिए आप देख लीजिए, अभी समाजवादी पार्टी के मित्र ने भी तारीफ की योगी सरकार की, हालांकि उन्होंने डॉक्टर की तारीफ की, लेकिन वो सरकार का एक अंग है, तो कोई सरकारी मंत्री तो इलाज करता नहीं है और उन्होंने नगर निगम की बुराई भी तो कर रहे हैं, हम डॉक्टर्स की तारीफ कर रहे हैं, नगर निगम की बुराई भी तो कर रहे हैं। विजय जी, वो क्यों नहीं दिख रहा? वो आपके अंग नहीं है, कहीं अलग से आते हैं वो?
नहीं, नगर निगम अंग है, नगर निगम सुचारू रूप से काम कर रहा है और उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। विजय जी, आपकी जिम्मेदारी लेने से देखिए कुछ होगा नहीं। आंकड़े जो कह रहे हैं वो अलग ही दिशा में जा रहे हैं, मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। अभी हमने कानपुर की आपको तस्वीर दिखाई, उन्नाव की तस्वीर दिखाई, मुजफ्फरनगर, जौनपुर, शामली, देवरिया, कहाँ की बात करें हम, किस की बात करें? मैंने कहा ना, देखिए ऐसा इम्यूनिटी लोगों की कमजोर हुई है। माने ठीक है, इसका जवाब मैं अजय शंकर जी से ले लेती हूँ कि क्या इम्यूनिटी जिम्मेदार है इसके लिए। ठीक है, आप इम्यूनिटी को दोष दे रहे हैं तो मैं पूछ लेती हूँ अजय जी से। रुक जाइए, हमारे साथ कुरुक्षेत्र से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, चंद्र प्रकाश जी। चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं आप। चंद्र प्रकाश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मैं सबसे पहले आपके चैनल को बधाई देता हूं जो आपने इस मुद्दे को उठाया, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक योग्य सरकार है और वहां योगी आदित्यनाथ जो अपने जनता के प्रति समर्पण की भावना रखते हैं, ये अखिलेश यादव का राज नहीं है कि एक जाति विशेष या एक संप्रदाय विशेष को ही महत्व दिया जाएगा, लैपटॉप बांटे जाएंगे तो एक संप्रदाय विशेष को ही दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है, योगी के लिए सब बराबर है क्योंकि वो योगी है, उनको कोई चिंता नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात, उनका कोई परिवार नहीं, वो पूरे परिवार जो है पूरे उत्तर प्रदेश को परिवार मानते हैं। इसलिए थोड़ी बहुत कहीं कमी बेसी रह भी जाती है तो मीडिया का फर्ज बनता है कि उसको मुद्दे को उठाए मगर उसको समापन भी करे उस मुद्दे का। और के न्यूज की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जब वो मुद्दा उठाते हैं इस प्रोग्राम में, प्राय कर मैंने 90% केस में देखा है कि मुद्दा उस प्रोग्राम समाप्त होने से पहले ही उस मुद्दे का समापन हो जाता है, उस मुद्दे का समाधान हो जाता है। ये के न्यूज के लिए एक प्लस पॉइंट है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए चंद्र प्रकाश जी। अजय जी हमारे साथ। अजय जी, मैं आपका रुख करूं उससे पहले हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, प्रेम है चेन्नई से। प्रेम, अपनी बात रख सकते हैं आप? नमस्कार मैम जी। नमस्कार। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने थोड़े दिन पहले नहीं 15 दिन से आप किसी मुद्दे को उठा रहे हैं, गोड़ा, अम्बेडकर नगर, पराइच, उन्नाव, कानपुर, लखनऊ, सबकी आपने फ्लड की सिचुएशन दिखाई। कानपुर में हैलेट अस्पताल को दिखाया गंदगी के लिए। अब सबसे बड़ी चीज ये है, आप बोल रही है कि प्रदेश का मुखिया क्या करेगा, नीचे के अधिकारी नहीं करते हैं। अब प्रदेश का मुखिया वहाँ पे विजिट करेगा तो अधिकारी करेंगे। जैसे आज मोदी में देखिए, हमारे पीएम साहब गए तो रातों रात उस हॉस्पिटल को चमका दिया गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो राजनीति चल रही है वो सबसे बेहतर है। प्रेम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। विजय जी, सुन रहे हैं आप कि योगी आदित्यनाथ जी अब जब सभी अस्पतालों का दौरा करेंगे तभी व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी, क्योंकि ऐसे तो किसी के कानों में जू तक नहीं रेंगती है। अब हमें अगर कहीं की सफाई करवानी है तो हमें पहले योगी आदित्यनाथ जी को निमंत्रण देना पड़ेगा कि आप आइए, उसके बाद आगे की व्यवस्थाएं सुधरेंगी। सुन रहे हैं, दर्शक ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, दर्शक कह रहे हैं ये। तो क्या वाकई ऐसा हो गया है? नहीं, मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अप्रैल से ही योगी जी ने इसकी शुरुआत कर दी थी। आशा बहुएं घर घर जा करके स्वास्थ्य कर्मियों के साथ एक सर्वे हुआ कि कोई बीमार तो नहीं, बुखार तो नहीं। जैसे जो बारिश खत्म होती जुलाई में, उन्होंने संचारी रोग नियंत्रण कंट्रोल रूम बनाया। मैंने पहले कहा हर जिले में कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम की निगरानी प्रभारी मंत्री कर रहे हैं। अगर कहीं पे फॉगिंग नहीं हो रही है तो नगर पालिका और नगर निगम में कंट्रोल रूम के नंबर दिए गए हैं, पब्लिश किए गए हैं कि जनता वहां पे फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है कि भाई हमारे यहाँ फॉगिंग नहीं हुई है। और जब वो शिकायत दर्ज करते हैं तो अगले दिन उस क्षेत्र में फॉगिंग करा दी जाती है। विजय जी, आपको पता है कि बहुत सारी जगहों पर फॉगिंग के नाम पर पानी भर के छिड़काव किया जा रहा है? क्या आपको इस बात की जानकारी है? और अगर नहीं है तो मैं ऐसे कई लोगों को आपसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगी आफ्टर डिबेट। आप देख लीजिएगा, आप उनसे पूछिएगा कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है। पानी का छिड़काव किया जाता है। इतनी शर्मनाक तस्वीर है सुबह की इस वक्त कि मैं आपको क्या बताऊं। नहीं, कोई शर्मनाक तस्वीर नहीं, ये सब विपक्षी लोग हैं। पानी का कहीं छिड़काव नहीं हो रहा। अगर किसी हुआ है तो उसकी उनको वीडियो बनानी चाहिए, उसकी शिकायत करनी चाहिए। और ये योगी सरकार है, योगी जी है, उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई होती है। देखिए, अपवाद होते रहते हैं। अभी इलाहाबाद में आपने देखा, हमारे माननीय मंत्री ब्रजेश पाठक जी ने तुरंत अस्पताल सील कराया और उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा रही है। बिल्कुल, हमारे साथ केजीएम, ठीक है मैं वापस आऊंगी। केजीएम खरे जी एक दर्शक हैं, वो भी जुड़ चुके हैं कानपुर से। केजीएम जी, अपनी बात को रख सकते हैं। ये कहना है
कि इस केशवपुरम के अंतर्गत क्या डेंगू या कोई और मच्छर मारने की दवा छिड़की जाए कभी जिंदगी में? फिलहाल 6 महीने से कोई दवा यहाँ छिड़की नहीं गई है। आपने कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की है? आपने कभी उनको फोन किया है और कहा है कि आके छिड़काव करिए? ये बताइए मैं किसको फोन करूं? हमारे यहाँ वो सभासद मर चुका है, मैं किसको फोन करूं? नगर निगम को करता हूँ तो वो कहते हैं ठीक है कर दिया जाएगा, बस परेशानी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। विजय जी सुन रहे हैं आप, हम इनको लेकर नहीं आ रहे, ये हमें फोन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इनके साथ क्या हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ये विपक्षी। अब आप कह दीजिए कि ये समाजवादी पार्टी के या आम आदमी पार्टी के कोई नेता होंगे, फोन करके कह रहे हैं। विजय जी देखिए, डिप्टी सीएम और सीएम अपना काम कर रहे हैं, मैं इस बात से डिनाई नहीं करती हूँ। मालूम है मैडम, एक मिनट आप जरा पूछिए कि क्या कंट्रोल रूम का नंबर इनको मालूम है? अभी तो कह रहे किससे कहूँ, और फिर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हो नहीं रहा। आपने जब इनसे कहा कि आपने शिकायत की तो कह रहे हैं किससे कहूँ, इनको खुद ही नहीं पता किससे शिकायत करनी है। उन्होंने कहा तो कि हमारा सभासद जो है वो मर चुका है, और हम नगर निगम में जब फोन करके पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा, आपने नहीं सुना? मैं कहता रहा हूँ इसे नगर निगम कंट्रोल रूम का नंबर पूछ लीजिए, ठीक है, कंट्रोल रूम से एक शिकायत नंबर दिया जाता है, इनसे पूछे शिकायत नंबर, मैं इस पर बहुत कड़ी कार्रवाई करवा दूंगा। ठीक है विजय जी, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। अगर वो दोबारा हमें सुन पा रहे हैं तो वो दोबारा कॉल करें और जरूर ये बात बताएं। अजय शंकर जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। विजय जी इस बात को कह रहे थे, इम्यूनिटी का, कोरोना की इम्यूनिटी कम होने का अभी डेंगू से कुछ कनेक्शन है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि कोई भी बीमारी, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, शरीर की जब इम्यूनिटी कमजोर होती है तभी वो अटैक करता है और शरीर को परास्त करता है, ये तो नियम है। लेकिन देखिए ये हर साल की बात है, डेंगू का ये टाइम है, जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, और ये टेम्परेचर से वेरी करता है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, और बहुत अब स्थिति ऐसी भयावह नहीं है डेंगू की भी। कुछ केसेस हमने कहा 2-3% केस ऐसे हैं जो डेंगू हेमरेजिक है। 3-4 तरीके का डेंगू होता है, जिसमें जो सामान्य रूप से 95% है वो तो सामान्य है, उसमें कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे वो प्लेटलेट 10,000 पे भी हो, हमारे यहाँ लोग टहलते हुए आ रहे हैं, 10,000 प्लेटलेट पे भी रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो इस तरीके का कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ 1-2% पे जो हेमरेजिक फीवर है, जिसमें ब्लीडिंग हो सकती है, और शॉक सिंड्रोम है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, परेशानी का विषय है, उसको जरूर हॉस्पिटल में रखना है और बहुत गहन उसमें निगरानी में रखना होता है। प्लेटलेट की जरूरत, डिमांड इस समय बढ़ गई है, लेकिन लोगों को बताना इसीलिए आवश्यक है कि 25,000, 30,000 या इस पर कतई वो दबाव न डालें कि हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करना है। लोग ट्रांसफ्यूज करने के लिए दौड़ रहे हैं 4-4, 5-5 मिनट, और अब प्लेटलेट, इसीलिए प्लेटलेट की असल में जो हम लोग ब्लड बैंक में प्लेटलेट निकालते हैं उसकी लाइफ 5 दिन ही केवल होती है। एक बार जो प्लेटलेट निकला वो 5वें दिन खराब हो जाता है। हमारे पास वो स्टोर 5 दिन तक ही रखा जा सकता है, और क्योंकि प्लेटलेट की डिमांड बहुत बढ़ गई है तो लोग आते हैं, पहले ब्लड देते हैं, डोनेशन करते हैं, उसी से प्लेटलेट निकलता है। प्लेटलेट कोई भी मशीन से नहीं बनता है, तो इसलिए ब्लड बैंक की जिम्मेदारी हो जाती है। हम लोग दिन रात जग कर ब्लड बैंक की भी निगरानी करते हैं और देख रहे हैं कि प्लेटलेट बने और लोगों को सेवा में उपलब्ध रहे। ये हम लोग के लिए भी उतना ही आवश्यक है, और हम लोग इस पे लगातार सफल भी हो रहे हैं, काम हो रहा है। हम लोग के अस्पताल में 8 से 10 लोग ऐसे हैं जो 4-4, 5-5 प्लेटलेट ला रहे हैं और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज हो रहा है। कहीं कोई समस्या इस तरीके की नहीं दिख रही है। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता शत्रुपा जी का रुख करना चाहूंगी मैं। शत्रुपा जी, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छिड़काव की बात कही जा रही है कि देखिए छिड़काव नहीं होता है, भले ही अब बीजेपी के नेता कुछ भी कहें, लेकिन हमें भी पता है कि जमीनी हकीकत पर कितना काम होता है और कितना नहीं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं होता है, मैं ये जरूर कहती हूँ कि कुछ लोग हैं जो आज भी जिम्मेदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसा डकार रहे हैं सरकार का और गरीब जनता का। अनम्यूट करें शत्रुपा जी। आयेशी जी, मैं बिल्कुल बेझिझक एक बात कह सकती हूँ जी कि मौजूदा दौर में लखनऊ नगर निगम की हालत बड़ी खस्ता है। मैं जिस क्षेत्र में रहती हूँ उस क्षेत्र में जल निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, यानी कि मेरा आवास भी ऐसी जगह पे है जहाँ दोनों तरफ सड़क तो ऊंची है और वहाँ नाली जैसी कोई चीज नहीं है, वो नाली मिट्टी से पट चुकी है।
हम लोगों के चूंकि कनेक्शन सीवर पे जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा त्रासदी से ग्रस्त नहीं हो पाते हैं। लेकिन एक तकलीफ तो मैं स्वयं सहती हूँ, तो मैं आज जरूर उठाऊंगी। झाड़ू जैसी चीज से नगर निगम का कोई अब वास्ता नहीं रहा। सड़क पर वो झाड़ू लगाने वाला दौर मुझे लगता है खत्म हो गया। एक गाड़ी आती है, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, आपको अपनी डस्टबिन से निकाल कर कचरा उसको दे देना है, वो लाद कर चला जाएगा। लेकिन ये जो सड़क पर कचरा है वो वैसे ही मौजूद है। लोग प्राइवेट तौर पर हटाएं या नहीं हटाएं, ये उनकी जिम्मेदारी है। लोग कितने अवेयर हैं, कहाँ कचरा डाल रहे हैं, ये मैंने अभी कहा कि मैंने क्यों जोर दिया था समाज को जगना होगा। समाज अब उस स्थिति में आज है ही नहीं कि दोष प्रत्यारोपण करे। वहां तो हालत खस्ता है लोगों की वहां। और ये बात आप समझ लीजिए कि मेरे समय नॉलेज में आया, मेरे आसपास ऐसी घटनाएं घट रही हैं लगातार। एक एक परिवार के 5-5, 6-6 लोग इस वक्त डेंगू की गिरफ्त में हैं। और ये वे घर है जो संभ्रांत है। अब आप अनुमान लगाइए कि जो बाहर से आए हुए, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों से आए हुए लखनऊ में, मैं लखनऊ की सिर्फ बात अभी कर रही हूँ, मजदूर वर्ग जो रह रहा है, जिसको पानी निकासी का कोई साधन नहीं, वो शौच से लेकर स्नान तक भी बाहर ही कहीं कर रहा है, झुग्गी झोपड़ी डालकर। वो जल कहीं एकत्रित हो रहा है। ऐसे में अगर नगर निगम या ये नगर पालिका कमर नहीं कसेगी तो आप सब कुछ समाज पर नहीं छोड़ सकते। और मैं फिर कहूंगी, लखनऊ नगर निगम, शत्रुपा जी, मैं यहाँ पर विजय जी से लगातार बात कर रही हूँ। विजय जी भी शायद लखनऊ के ही निवासी हैं, जहां तक मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है कि वो वहीं के निवासी होंगे, तो उनको शायद ये सारी चीजें नहीं दिख रही हैं। आम जनमानस को ये सब दिख रहा है, लेकिन उन्हें नहीं दिख रहा। मैं वापस आऊंगी आपके पास। विजय दुबे जी, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को प्लीज पूरा कर सकते हैं आप, उसके बाद शौकत अली आपके पास आऊंगे। देखिए, ये 12वें पोजीशन से 16वें पर पहुंच। शत्रुपा जी, माफ कीजिएगा, हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। मैं विजय जी की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। विजय जी, विजय दुबे जी। नगर निगम अपना काम सुचारू रूप से कर रहा है। विजय दुबे जी, कूड़ा उठाने वाली बात आप कही गई है, लोग स्वेच्छा से खुद ही कूड़ा नहीं दे रहे हैं। जो कलेक्शन लड़का, अभी आपने कहा कि सारा प्रेशर जो है डेंगू के मरीजों के कारण उनके ऊपर है और उन्हें अपनी कमर कसनी होगी। फिलहाल जो मरीज जाएंगे उनको ट्रीट करना होगा और इसकी व्यवस्था जो है सरकार को करनी होगी, चाहे वो टेस्ट के मामले हो या हेल्थ बेड्स के रिक्वायरमेंट हो या मरीज की भर्ती करने की बात हो। और जो अवेयरनेस की बात है वो कैंपेन सरकार को चलाना चाहिए, डेंगू के खिलाफ कैंपेन चलाना चाहिए। बहुत सारी राज्य सरकारों ने बहुत अच्छा कैंपेन चलाया और मुझे याद है, मैं आम आदमी पार्टी का वो कैंपेन देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो कैंपेन उनका। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। केजरीवाल, मुख्यमंत्री केजरीवाल का अच्छा कैंपेन था वो। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो कैंपेन की वो किस तरीके से सबको इन्वॉल्व कर रहे थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करके वो कैसे इन्वॉल्व कर रहे थे कि आपको अपने घर की सफाई कैसे करनी है। आपको भी, हमारे यहाँ भी ये भी अवेयरनेस आप चलानी होगी डेंगू के खिलाफ। डेंगू अगर स्वास्थ्य लोगों की स्वास्थ्य समस्या बन रहा है तो लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। और कैंपेन गवर्नमेंट को इसके लिए बड़े पैमाने पर चलाना चाहिए, इसमें कोई दो राय। बिल्कुल। शौकत अली जी, शौकत अली जी। अनम्यूट करें शौकत जी खुद को। देखिए, उत्तर प्रदेश लखनऊ राजधानी के लोगों ने तमाम आरोप लगाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं किया। बड़ा दुर्भाग्य था, इस बात को मैं काफी देर से सुन रहा कि तमाम लखनऊ के लोगों ने बड़े बड़े आरोप लगाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा नहीं, उत्तर प्रदेश में समूचे राम राज्य चल रहा है। मैं जानना कैसे कह सकते हैं इस बात को? सुन रहिए, इस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चंद कदमों पे मुख्यमंत्री, पूरा मंत्रिमंडल, तमाम अधिकारी, तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, नगर निगम का तमाम अमला रहता हो और लखनऊ के ही लोग आरोप लगा रहे हो, तो आप समझ सकती हैं कि उत्तर प्रदेश का वो जिला कैसा होगा, हरदोई कैसा होगा, उन्नाव कैसा होगा, देवरिया कैसा होगा, गोरखपुर कैसा होगा, अम्बेडकर नगर कैसा होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि वहां फॉगिंग क्या होती होगी। अभी बड़े बड़े डर से कहा जा रहा था समूचे उत्तर प्रदेश 75 जिलों में फॉगिंग हो रही जी। खैर, मैं समूचे उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूंगा। लखनऊ में विजय दुबे जी आशियाना क्षेत्र में रहते हैं, इनसे पूछ लिए 2 किलोमीटर इनके घर से नगर निगम का ऑफिस है, कितनी बार फॉगिंग हो गई। ये हालात लखनऊ के हैं, मैं समूचे उत्तर प्रदेश 75 जिलों की बात नहीं कर रहा हूँ। जब 75 जिलों की बात करेंगे तो हमें लगेगा कि स्वास्थ्य अमले के साथ साथ नगर निगम तो बिल्कुल काम। बिल्कुल, देखिए शौकत अली जी, इसीलिए शायद आज राशिद में बात कर रहे हैं, क्योंकि सूबे की हालत जो है वो
मैं लगातार बता रही हूँ कि बहुत खराब हो चुकी है। और यहाँ पर राजधानी लखनऊ के ही इतने बुरे हाल है कि हम अन्य जिलों की या अन्य शहरों की बात नहीं कर सकते हैं। और लगातार हम इसीलिए इसी पर चर्चा कर रहे हैं और के न्यूज इस मुद्दे को उठाते रहेगा कि आखिर फॉगिंग क्यों नहीं हो रही है, जिनकी जिम्मेदारी है वो कहाँ सो रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब उनको अपने कान खोलकर बैठना पड़ेगा, उन्हें सुनना पड़ेगा कि आखिर गरीब जनता क्या कह रही है, मरीजों की क्या समस्याएं हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज राष्ट्रहित में हम बात कर रहे हैं मच्छरों के आगे मजबूर स्वास्थ्य व्यवस्था। आपको बता दें कि डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमे में देखने को मिल रही हैं, जो अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, वो कहीं ना कहीं शर्मनाक ये तस्वीरें नजर आती हैं। और उसके बाद नगर निगम, जिनका काम होता है कि वो फॉगिंग करें, छिड़काव करें ताकि इस तरीके के मच्छर जो हैं वो ना पनपने पाए, लेकिन नगर निगम भी अपना काम जो है वो जिम्मेदारी से नहीं कर रहा है। राष्ट्रहित में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।